अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग किसी काम की गरज से गांव वगैरह आए हुए थे, जंगल आए हुए थे, तो हमने इरादा किया कि जंग आज़ादी में हमारे अकाबरीन उम्मत ने और हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, और इसी तरह हमारे जितने भी गैर मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनमें सरे फहरिस्त महात्मा गांधी जी हैं और दूसरे जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन सब की यादगार, चाहे जंगल हो, शहर हो, गांव हो, देहात हो, अकेले हो या जमात की शक्ल में हो, बाज़ाब्ता यौम आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है। इसलिए इस नेमत का शुक्रिया अदा करते हुए हमें हर जगह पर जश्न आज़ादी मनाना निहायत ज़रूरी है। ये वतन से मोहब्बत का इजहार करना और वतन से जो अपना ताल्लुक़ है, जिस ज़मीन का हम खाते हैं, जिस ज़मीन का हम पीते हैं, जिस ज़मीन के हिस्से पर हमारी चलत फिरत होती है, उसका हमें शुक्रिया अदा करना, उस ज़मीन से मोहब्बत करना और उससे अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करना, ये निहायत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इरादा किया है कि सफ़र में अगरचे आए हुए हैं, जंगल में अगरचे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जश्न आज़ादी ज़रूर मनाया जाए। इसलिए मैंने अपने जो घर वाले हैं और करीब के एक दो हज़रात हैं, उन सब को ले कर के जश्न आज़ादी मनाने का इरादा किया। हम इंशाअल्लाह इसी जंगल में, इसी मैदान में किसी जगह झंडा लहराएंगे, इसी जंगल में हम तिरंगा लहराएंगे और अपनी वतन के साथ जो मोहब्बत है उसका इजहार करेंगे। बल्कि मैं एक आप हजरात के सामने दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में आप जिस सूबे में भी रहते हों, जिस इलाके में रहते हों, जिस गांव में रहते हों, आप अपने इस वतन से, भारत से, हिंदुस्तान से मोहब्बत रखें, ताल्लुक़ रखें। वैसे मोहब्बत है, लेकिन उसका इजहार भी ज़रूरी है। तिरंगा लहराया जाए 15 अगस्त के दिन, और इसी तरह 26 जनवरी को भी तिरंगा लहराया जाए और बाज़ाब्ता उसको सलामी पेश किया जाए। और जो हमारे कौमी तराने हैं, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में कौमी तराने हैं, उर्दू ज़बान में आसान सा तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको आप लोग पढ़ें और झंडे की इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें। इससे भी इंशाअल्लाह आपकी जो मोहब्बत है इस ज़मीन के साथ, भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ, इसका इजहार हो जाएगा। दूसरों को भी शौक़ पैदा होगा और सबके लिए एक सबक होगा कि वतन से मोहब्बत निहायत ज़रूरी है और वतन से ताल्लुक़ निहायत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें इस ज़मीन पर, इस हिंदुस्तान में, जो कि सारी दुनिया के अंदर सबसे अजीम ममालिक में से एक मुल्क है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आबाद हैं, कितनी हज़ारों ज़बानें हैं और कितने करोड़ा लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आदिमवासी हैं, लेकिन भारत में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर कितने बड़े बड़े समंदर हैं, दरिया है, कैसे कैसे ख़जाने हैं। ये सब अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का शुक्रिया अदा करना ये हमारे ऊपर निहायत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें इस धरती के साथ मोहब्बत रखने की, और हमारा मुल्क जैसा कि ज़ालिम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, इसी तरह हमारा मुल्क फितनों से भी आज़ाद हो जाए, बीमारियों से आज़ाद हो जाए, महंगाई से भी आज़ाद हो जाए, करप्शन से आज़ाद हो जाए और फ़िरका परस्ती से भी हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए। हमारा मुल्क सारी दुनिया के अंदर एक अजीम शान मुल्क बन कर के रहे और इसका नाम पहले जैसा था आज भी वैसा ही रहे, और आगे चल कर भी हमारे इस मुल्क का नाम बड़े बड़े ममालिक में शुमार होने लगे। और यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के फूल एक ही बागीचे में बसते हैं, अल्लाह ताला इसी तरह हमा रंग के फूल एक ही जगह प्यार व मोहब्बत के साथ आपसी ताल्लुकात को कायम रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो आदमियों को, हज़रत शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, इन दोनों को हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़
محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ٹریننگ دی تھی کہ انگریز کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو تم کو کیسے کرنا. چنانچہ ان دونوں مجاہدین آزادی نے پورے ملک گھوم کر کے مسلمانوں سے بیعت لی. بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر کہ تم اس ملک میں پیدا ہوئے ہو, اس ملک کا کھاتے ہو, اس ملک کا پیتے ہو, اس ملک کی چھت کے تلے تم سوتے ہو, زندگی گزارتے ہو. یہ ملک انگریزوں کا غلام بن چکا ہے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو غلامی کی زندگی گزارے. بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر کہ تم انگریز کے خلاف جہاد میں شریک ہو گئے. چنانچہ ملک کے مختلف علاقوں کے مسلمانوں نے اور علماء کرام نے حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. جب تک حلق میں جان ہے انگریز کا مقابلہ کریں گے. انگریز کو اس ملک سے باہر نکالنے کے لیے ہمارے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ حاضر ہے. ہر سال 15 اگست آ کر ہمیں اپنی تاریخ یاد کرنے کو کہتا ہے اور اس ملک سے محبت سکھاتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جس ملک میں ہم کھاتے ہیں, جس ملک کا کھاتے ہیں پیتے ہیں, جس ملک کی چھت کے تلے ہم آرام کرتے ہیں, جس دھرتی کا پانی ہم پیتے ہیں, جس دھرتی کا پھل ہم کھاتے ہیں, اس دھرتی سے, اس زمین سے محبت کرنا عین اسلام کی تعلیم ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم کسی کے غلام نہیں. قرآن کریم کی مثالیں میں نے شروع میں پیش کر کے آپ کو یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ نے انسانوں کو, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, سب کو اس دنیا میں آزاد بنا کر کے پیدا کیا ہے. غلامی کو کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کیا. تو ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنی تاریخ کو یاد نہ رکھے, جو اپنی ہسٹری کو بھول جائے, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کریں, اپنی ہسٹری کو پڑھیں اور ان کو اپنے بچوں کے سامنے بتائیں. تب جا کر کے ہمارے اندر ہمارے اکابرین کا وہ جذبہ, ہمارے اکابرین کی قربانیاں وہ سب یاد رہیں گی, تازہ رہیں گی. ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور ہم بھی اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ اپنا سر اٹھا کر کے گھوم سکتے ہیں.